रावण ने खलनायक की भूमिका निभाई, लेकिन उसने यह भूमिका क्यों निभाई? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह वास्तव में अच्छाई और बुराई के संतुलन को बनाए रखने के लिए था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अभी भी कुछ स्थानों पर उसकी पूजा की जाती है। रावण पुलस्त्य का पौत्र था, जो भारतीय पौराणिक कथाओं के महान ऋषियों में से एक थे और सप्तर्षियों में से एक थे। वह ऋषि विश्रवा और राक्षसी मां कैकसी के पुत्र थे, इसलिए उसे आधा असुर, राक्षस और आधा ब्राह्मण माना जाता है। रावण को प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामायण में प्रमुख खलनायक के रूप में जाना जाता है। उसे राक्षस और लंका का महान राजा बताया गया है। रावण को 10 सिरों वाले राक्षस के रूप में जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वह 10 सिरों के साथ पैदा नहीं हुआ था। रावण वास्तव में भगवान शिव का महान भक्त, एक अद्वितीय विद्वान, उत्कृष्ट शासक और वीणा के महान कलाकार था। उसने 2 पुस्तकें लिखीं, रावण संहिता ज्योतिष की पुस्तक और अर्क प्रकाशम सिद्ध चिकित्सा की पुस्तक। वह आयुर्वेद और काले जादू के गहरे ज्ञान में पारंगत था। कहा जाता है कि वह ग्रहों की स्थिति को अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकता था। उसने पुष्पक विमान, एक उड़ने वाला रथ, अपने सौतेले भाई कुबेर से जीता था। उसने तंत्र विद्या में महारत हासिल की थी, जिसका उपयोग वह युद्ध में अपने दुश्मनों के खिलाफ करता था। एक बार जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की, तो भगवान शिव ने पर्वत के नीचे उसके अग्रभाग को कुचल दिया, और तब रावण ने भगवान शिव की स्तुति गाना शुरू किया और क्षमा मांगी। भगवान शिव रावण से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पूरे जोश और उत्साह के साथ नृत्य करना शुरू कर दिया, और इस नृत्य को तांडव कहा जाता है, और उन स्तुतियों को शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना गया। शिक्षा प्राप्त करने के लिए रावण ने नर्मदा नदी के किनारे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक विशाल तपस्या की। भगवान को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपना सिर काट दिया, और हर बार जब उसने ऐसा किया तो उसका सिर फिर से उग आता, और यह 10 बार हुआ, जिससे वह अपनी तपस्या जारी रख सका। भगवान शिव ने इस प्रकार रावण को 10 सिर दिए, जो उसने बलिदान किए थे। इन 10 सिरों के कारण उसे दशमुख भी कहा जाता है। रावण के 10 सिर 6 शास्त्रों और 4 वेदों का प्रतीक है, जिन्हें रावण ने पूरी तरह से सीखा था, जिससे वह उस समय का महान विद्वान और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन गया। वह 64 प्रकार के ज्ञान और सभी हथियारों की कलाओं में निपुण था। उसने वेदों को संबंधित संगीत स्वरों के साथ संकलित किया, और उसका शिव तांडव स्तोत्र आज भी भगवान शिव की सबसे लोकप्रिय स्तुति है। रावण के 10 सिरों की एक और व्याख्या 10 भावनाओं की है। वे भावनाएं हैं काम, वासना, क्रोध, गुस्सा, मोह, लोभ, लालच, मद, गर्व, मत्सर, ईर्ष्या, मन, मस्तिष्क, बुद्धि, विवेक, चित्त, इच्छा शक्ति और अहंकार। हिंदू परंपराएं इस बात पर जोर देती हैं कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना और केवल बुद्धि को प्रकट करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे अन्य भावनाओं पर सर्वोच्च माना जाता है। अन्य भावनाओं का उपयोग आत्मा की वृद्धि के लिए हानिकारक माना जाता है। एक बार महान राजा महाबली ने रावण को इन 9 भावनाओं को त्यागने और केवल बुद्धि को रखने की सलाह दी, जिसके जवाब में रावण ने कहा कि इन सभी पहलुओं का होना समान रूप से महत्वपूर्ण है, और यह उसे एक पूर्ण व्यक्ति बनाता है। बुद्धि का एक सिर उसके भाग्य को नियंत्रित करता था, और रावण के अन्य सिर उसके कार्यों को नियंत्रित करते थे, जो अंततः उसके विनाश का कारण बने। वह अंततः अपनी इंद्रियों का गुलाम बन गया, और क्योंकि वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सका, उसने न केवल खुद को और अपने कबीले को नष्ट कर दिया, बल्कि पूरी लंका को राख में बदल दिया। उसके पास यह सारा ज्ञान था, लेकिन अपने जीवन में उस ज्ञान को लागू न कर पाना उसका सबसे बड़ा पछतावा था, जिसने अंततः उसके पतन का कारण बना